आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे की बहुत ही हेल्दी और बढ़िया बिस्किट की रेसिपी। झटपट से आप ये बिस्किट घर पे बना के तैयार करेंगे, एकदम क्रंची खस्ता ये बन के तैयार होंगी। और चाय के साथ आपको अगर कुछ ना कुछ खाना पसंद है तो इन्हें आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आटे के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से ये बिस्किट बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में आधे कप चीनी ली है। यहाँ पे मैंने चीनी को डाल दिया है और इसी में अब हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे देखें, आधे कप से थोड़ा सा कम पानी डालना है आपको, पूरा आधे कप नहीं डालना है, उससे थोड़ा सा कम डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। अब ये नारियल लिया है हमने, आप चाहो तो ड्राई कोकोनट भी ले सकते हो, पर मैं ये वाला नारियल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको नारियल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नारियल को कद्दूकस करके डाला है, कुछ इस तरह से कद्दूकस कर लिया और फिर मैंने इसमें डाला है। इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप स्किप करना चाहो तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नारियल को मैंने थोड़ा सा डाला है, ये कद्दूकस कर लिया है और बस इतना ही मुझे डालना था इसमें। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। तो देखें इस सारी चीज़ें इस तरह से हम डालते जाएंगे। बहुत ही इजी ये बिस्किट आपकी बन जाएगी, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और चीनी को हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए और बढ़िया हमारी मीठे बिस्किट बनके तैयार हो जाएं। तो देखिए मैं चीनी को इस तरह से चला रही हूँ 1 मिनट के लिए, इस तरह से। और बस 1 मिनट हो जाएगा तो इसमें थोड़ी से आप कटे हुए ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, और नहीं डालना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल बढ़िया बना सकते हो, लेकिन इनका क्रंच बहुत ही अच्छा आता है ड्राई फ्रूट का। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए थे जिन्हें मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिए। अब 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। अगर आपके पास रखा हो तो आप इसे डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तिल डालने के बाद देखें कुछ इस तरह से ये बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। साथ में इसमें इलायची का पाउडर चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। जब ये सारी चीज़ें डालेंगे तो 1 चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल दें। तो इस तरह से डाल दीजिएगा। ये मार्केट वाला इलायची का पाउडर है, आप चाहो तो घर पे ही बना के इसमें डाल सकते हो। साथ में अब हमें यहाँ पे लेना है 1/3 कप घी या तेल, जिसमें भी आप ये बिस्किट बनाना चाहें। सिर्फ सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना है और बाकी आप कोई भी तेल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखें इस तरह से मैंने डाल दी हैं और बस इस तरह से ही डालनी है हमें। और जैसे हमने बताया कि आज हम गेहूं के आटे के बिस्किट बना रहे हैं, लेकिन हम आधे कप सूजी का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे दानेदार और बहुत ही खस्ता बिस्किट बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे देखें आधे कप ही सूजी मैंने इसमें डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। और अब इस तरह से मैंने सूजी को मिला लिया है ताकि थोड़ी सी ये फूल जाए। और थोड़ी देर में देखें 2-3 मिनट बाद हम इसमें आटा डाल देंगे। इस तरह से मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कप भर के, और इसे धीरे धीरे करके डाल देंगे। मेजरमेंट के हिसाब से आप सारी चीज़ें डालेंगे, कोई भी आपको कम ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया आपकी बिस्किट बनके तैयार होंगी। अब आटा डालने के बाद मैंने इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें आटा डाला और इस चम्मच को मैंने साइड रख दिया, क्योंकि चम्मच से आटा नहीं लगता है, और मैंने सिर्फ मिक्स किया है चम्मच से। तो बस इस तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो मैं चम्मच को साइड रख दूँगी और हाथों से बढ़िया से इसका आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। आटा हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दोगे ना तो जो बिस्किट का आकार दोगे वो टेढ़ा एढ़ा हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, इस आटे को बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रखें। और देखें इतने ही में ये हमारा आटा जो है लग के तैयार हो गया है। अब ये आपको अगर लगे कि गीला है तो आप इसमें सूखा आटा 1-2 चम्मच डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे पानी कम है तो पानी भी 1-2 चम्मच डाल सकते हो और ये आटा लगा के तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आटा जो है बढ़िया से लग के तैयार हो गया है।
तो चलिए जल्दी से इसकी बिस्किट बना लेते हैं। इस आटे को ऐसे ही छोड़ देंगे और इस तरह से छोड़ने के बाद हम इसकी बिस्किट बनाएंगे। तो बस इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हम इससे बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। और 2 भागों में इन्हें आटे को आधा आधा कर लिया है। अब चाहो तो हाथ से फैला दो कुछ इस तरह से, और चाहे तो बेलन से बेल दो, जैसी सुविधा हो आपको वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला तो बेलना नहीं, तो हाथों से भी फैला सकते हो या फिर आप बेलन से भी बेल सकते हो। अगर ये चिपके तो इसमें सूखा आटा आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने अभी लगाया। और इसे हमने देखे हाथों से इस तरह से फैला के तैयार कर लिया है। अब आपके यहाँ कोई भी ढक्कन हो, किसी भी बोतल का या किसी का भी, जिस साइज़ की या फिर बिस्किट बनाना चाहें छोटी बड़ी, उस साइज़ का ढक्कन ले लीजिए और कुछ इस तरह से बना सकते हैं। या फिर कुकीज कटर है तो कुकीज कटर की सहायता से भी बना सकते हैं। और ये बिस्किट बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। और बच्चों के लंच बॉक्स में भी इन्हें दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि उन्हें लंच बॉक्स में नहीं दे सकते, क्योंकि सुबह हम जल्दी कुछ बना नहीं पाते, तो आप बना के रख लीजिए और उनके लंच बॉक्स में दे दीजिए, उन्हें भी बहुत पसंद आएंगी। अब हमें सारी बिस्किट बस इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। और इसको देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये तलने पर फूल जाएंगी। तो मैंने इन बिस्किट को इस तरह से कट कर लिया है और तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। और तेल जैसे ही गरम होगा हम इन बिस्किट को डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा गरम तेल नहीं किया था मैंने, हल्का तेल गरम किया था और इन्हें डाल दिया है। अब इनको सिकने देते हैं। जब नीचे से हल्की सी ये सिक जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे और दोनों तरफ से जब तक कलर चेंज ना हो जाए इसी तरह से पलटते रहेंगे और इन्हें सेक के तैयार करेंगे। तो बढ़िया तरीके से जब तक कलर नहीं आ जाता है हम इन्हें इसी तरह से सेकेंगे। अब कुछ ही देर में देखें इनका कलर चेंज होने लगा है और बहुत ही बढ़िया इसका कलर आने लगा है। तो इस तरह से जब दिखने लगे आपको, और ये काफ़ी फूल जाती हैं, ये भी आपको देखने से पता चल जाएगा। और इस तरह से जब आपकी ये बिस्किट सिक के तैयार हो जाएं तो आप इन्हें निकाल सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा कलर आया जैसे बिस्किट का होता है। तो निकाल लेते हैं इन्हें। और अब बाकी के भी हमें इसी तरह से सेक के तैयार करने हैं। इजी तरीके से ये सारे बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्योंकि अक्सर घर में कुछ ना कुछ खाने का मन करने लगता है, तो उस समय आप इन बिस्किट को बना के रख के स्टोर करके खा सकते हो। तो बस इस तरह से बिस्किट हमारी बन के तैयार हो गई हैं और ठंडे पर ये क्रंची और बढ़िया हो जाती हैं। गर्म में आपको लगेगा अगर तोड़ोगे तो थोड़ी सी ये सॉफ्ट सी रहती हैं। तो ये जैसे हमारी बिस्किट बन के तैयार हो गई हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा। अब मैं आपको बिस्किट तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा क्रंची बढ़िया हमारी बिस्किट बनी है।